सभी साथी एक बार जोरदार नारों के साथ में भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ाएंगे जीतेंगे, लड़ाएंगे जीतेंगे, लड़ाएंगे जीतेंगे। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी आ चुके हैं। आप सब आराम से अपने फोन को खोलकर लाइव चलाएं, फेसबुक पे, ट्विटर पे लाइव हो जाए सभी लोग एक साथ, और लगातार इनकी आवाज पूरी दिल्ली के अंदर में जानी चाहिए, देश के अंदर जानी चाहिए। जब 27/10/2023 से लगातार आज 24-25 दिन हो गए, 24 घंटा धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं सचिवालय के सामने, और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी और दिल्ली के मंत्री सचिव सब बैठे हुए, हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो सभी लोग लाइव आ जाए। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम इस 10,792 लोग दिल्ली के, उसके पीछे लाखों परिवार बेरोजगार हो गए। पिछले 5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं थी, 6 महीने की, उसके बाद हम आंदोलन में बैठे। 27 तारीख को, 31 तारीख को हमारी नौकरी भी खत्म कर दी दिल्ली सरकार ने। उसके बाद 27 तारीख से आज हम 23 तारीख हो गई है, उस बीच में हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमें आज 25 दिन हो गए, 25-26 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई ना कोई कार्रवाई हो रही है। पुलिस हमें 4 बार गिरफ्तार कर चुकी है, डिटेन कर चुकी है। अलग अलग महिलाओं को रात में रुकी थी महिलाएं अपने बच्चों के साथ में, उनको भी थाने और कई जगह जाना पड़ा। उसके बाद मैं सर से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमें ये बताएं कि इस लड़ाई के अंदर में हम जीतेंगे कैसे। विधानसभा से हमारा बिल पास होगा, ये राज्यपाल से हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो होमगार्ड की साइन तो 10,000 में भर्ती में एक साइन पे होगा, तो हमारे भी कैसे होंगे सर बताएंगे। आप लोग बड़े आराम से इनको सुनेंगे और इनकी बातों पर पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम संघर्ष हमारा अभी और लंबा है, लड़ाई बहुत लंबी है। और जो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे भगवान के समान, उनका उतना ही सम्मान करें जितना भगवान का करते हैं। मैं अपने सिविल डिफेंस और बस मार्शल्स की तरफ से इस आंदोलन को संबोधित करने के लिए डॉक्टर यदि हम आपके दुख को जरा सा भी बांट सके तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। 3 तारीख के बाद, उससे पहले यदि सरकार आपसे कोई बात करती है तो अच्छा होगा, नहीं तो 3 तारीख के बाद हम अपना प्रयास करके आपकी बातों को मनवाएंगे। किसी को गाली देने का समय नहीं है, जानते हम गाली देना भी है, लेकिन ये समय दूसरा है। केवल और केवल आप अभी प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आपकी बात को माना जाए, लेकिन नहीं मानती है सरकार, तो ऐसा भी समय आएगा जब सरकार हाथ भी जोड़ेगी आपके सामने और आपकी बात भी मानेगा। जिंदाबाद। देखिए, किसान आंदोलन हुआ, सरकार को कहे कि आप इन सब नौजवानों को समायोजित करिए, सर्विस में लीजिए, तो फिर मैं समझता हूं आराम से ये हो सकता है। एलजी साहब, आज तक मैं नहीं मिला उनसे, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली को देखकर मैं कह सकता हूं बहुत अधिक सक्रिय है, और आपके मसले पर भी उनको सक्रियता निभानी चाहिए। आज की राजनीति
बड़ी अजब हो गई है। क्या कुछ होता आप सब जानते हैं, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। दिल्ली देहात जिसमें नरेला भवन आदि हैं, वहां पर केरल से आकर के एक व्यक्ति सेवा कई महीने तनख्वाह नहीं मिली है, और उसका परिणाम आप देखते हैं। दिल्ली जगह जगह कूड़ा घर बन गई थी। खास करके आप जो आते हैं जमुना पार से, वहां तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। तो ये सब देखने का काम कि जब हुक्मरान अपने लिए 8,500 करोड़ का जहाज खरीद सकते हैं, तो मेरे नौजवान भाइयों को सर्विस क्यों नहीं दे सकते? सरकारें ऐड पर करोड़ों करोड़ रुपए लुटा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और पहले की जो सरकार थी 15 साल पहले, वो केवल चौथाई पेज का ऐड देती थी जब भी जरूरत होती थी। ये बहुत जरूरी है। संघर्ष की बात भाई कर रहे थे। जीवन में संघर्ष भरे हो, संघर्षों में हो जब प्राण, तब उन प्राणों में होता है नवजीवन का नवनिर्माण। आप जो संघर्ष कर रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। मैं विश्वास पूर्वक आपको कह रहा हूं। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आप निश्चित रूप से सरकार की सेवा में आएंगे और दिल्ली के भाग्य को संवारेंगे। हजारों की संख्या में आकर के रोड पर बैठे और आंदोलन रद्द हो जाए। अब हालात दूसरे हैं। देखिए, दिल्ली का बजट हमारे समय में केवल 34 लाख करोड़ होता था। 34,000 करोड़। और अब कितना है? 60। 1 लाख करोड़ से ऊपर है। फिर भी यदि हम अपने नौजवानों को सर्विस नहीं दे पाते, उनका सरकार के साथ संयोजन नहीं कर पाते, तो मैं समझता हूं सरकार की बहुत बड़ी कमी है। ये अपनी ओर से भी प्रार्थना करेंगे। और आपकी बात नहीं मानी गई। मेमोरेंडम आपका हमारे हाथ है। आपकी बात यदि नहीं मानी गई, तो हो सकता है बड़ी संख्या में हम आकर के आपके साथ बैठ जाएं। आज की राजनीति संक्रमण काल में है। कल को क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन एक बात का सबको पता होना चाहिए कि हमारे नौजवानों को यदि आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप सेवा करते हुए कह सकते हैं कि हमारे जो शासक हैं वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। 7,000 से ऊपर हमारे नौजवान बेटियों, बहनों, भाइयों को आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। आप लंबे समय तक सेवा में रहे, डीटीसी में मार्शल रहे और अनेक विभागों में
आप लोगों ने सेवा की, तो अब सरकार का फर्ज बनता है कि आपको नए सिरे से विधिवत रूप में सिलेक्ट किया जाए। 40 के करीब विभागों में आप लोगों ने काम किया है, अलग अलग भाइयों ने, बहनों ने, तो उनको उसी विभाग में स्थायी नौकरी दे देनी चाहिए। हम माननीय सीएम साहब से सरकार वो सरकार होती है, राजा वो राजा होता है, शासक वो शासक होता है जो प्रजा के हित में अपना हित समझे और प्रजा के सुख में अपना सुख समझे। लेकिन आपके हालात देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे जो शासक हैं वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे सीएम साहब कहीं खो गए हैं। मेरे आदरणीय सीएम साहब मेरे को बहुत प्रिय है, मेरे बड़े भाई हैं, कहीं खो गए हैं, इन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। इनकी शकल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनकी चित्र है। जिस बहन भाई को सीएम साहब मिले, प्लीज बताने की जरूरत करें। इनका नाम क्या है? इनका नाम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी है। ये कहीं लापता हुए हैं। एक मिनट भाई साहब, मैं इनको बताना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट भाइयों। और मैं इस सड़क से, ये सड़क केजरीवाल साहब यहीं से गुजरते हैं, कृपया मेरे भाई को मिला दो। एक सड़क मेरे भाई की तस्वीर देख लो आप, यही कहीं से गुजरते मेरे भाई, इन्हें मिलवा दो। मेरे भाई को कहीं से मिलवा दो, केजरीवाल साहब को मिलवा दो। ए पेड़, मैं तुमसे कहता हूँ, ए पेड़ साहब करते हैं, उन्हें मिलवा दो। हे भाइयों, आप अंदर जा रहे हो, केजरीवाल साहब को मिलवा दो। भाई है केजरीवाल में, मुझसे मिलवा दो भाई, केजरीवाल को मिलवा दो मुझसे। हे पेड़, हे कबूतर, हे चिड़िया, मेरे भाई को मिलवा दो। तुम यही कहीं हो, देख लो मेरा भाई यहीं से गुजरता है, आदरणीय केजरीवाल साहब यहीं से गुजरते हैं। हे चिड़िया, हे कबूतर, मेरे भाई को मिलवा दो। हे बिल्डिंग, मेरे भाई को मिलवा दो। हे खंबे, मेरे भाई को मिलवा दो, केजरीवाल से मिलवा दो मेरे को। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। इस तस्वीर को देख लो। तमाम सम्मानित मेरे इस कार्यक्रम में आए हुए नौजवान साथियों, बहनों, माताओं और बच्चों, अभी मुझसे कुछ समय पूर्व जो है पता चला, पार्टी के हाईकमान ने मुझे आदेश किया कि सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारी अपने हक तलफी के कारण दिल्ली सेक्रेटेरिएट मुख्य गेट के सामने अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और हम पार्टी के पदाधिकारियों को उनके बीच में पहुंचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में हक तलफी जो है पूरे देश में ही हो रही है, ये छुपी हुई बात नहीं है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हमारा देश बेरोजगारी से, महंगाई से, अपराध से, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और ये समस्या दिल्ली की नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। क्योंकि दिल्ली की बात इसलिए हो रही है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और हम दिल्ली सरकार का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय, उसके सामने बैठे हुए अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये जो समय है इस देश में बड़ा विचित्र चल रहा है और पूरे देश जो है, पूरा देश समस्याओं के अंधकार में डूबा हुआ है। अभी हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, संगठन सेवा दल को देखते हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं माननीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, वो हमारे बीच में पहुंचेंगे अपने तमाम साथियों के साथ। और उनका ही आदेश मुझे हुआ रात कि आपको भी पहुंचना है, क्योंकि मैं रात जो है इलाहाबाद में था, जिसका नया नाम प्रयागराज रखा हुआ है इन्होंने। क्योंकि ये लोग जो है चेहरा बदलने का, नाम बदलने का, कपड़े बदलने का, शक्ल बदलने का इनको आदत पड़ गई है
देश की मुख्य समस्या है उन पर इनका ध्यान नहीं है, और ये पूरे देश के आवाम को तमाम ये कहते हैं कि उसके जो सुहाने सपने दिखा करके मुगई लाल के हसीन सपने दिखा करके पूरे देश को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, यही कारण है कि हम यहाँ सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति कितना ड्यूटी का पालन करता है, कितना ईमानदारी के साथ काम करता है। मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों को छोड़ करके, भूखे तड़पते हुए बच्चों को छोड़कर सुबह सुबह ड्यूटी पर निकलती है। नौजवान साथी, हमारे जितने बड़े भी साथी हैं, सब निकलते हैं और बड़े ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और इसलिए काम करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमसे कोई गलती न हो जाए, इसलिए डर के काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं। और फिर उसके बाद में उनका हक उनको न मिले तो ये बड़े दुखी बात है। ये समस्या पूरे देश में है। ये आप लोगों की के सामने समस्या नहीं है, ये पूरे देश में है। गरीब के सामने है, मजदूर के सामने, किसान के सामने, बेरोजगार के सामने, ये तमाम पूरे देश के सामने है। ये मुगई लाल के हसीन सपने दिखा करके, झूठे वादे करके, झूठ बोल करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमको बांट करके और ये डिवाइडर रूल की पॉलिसी को अपना करके हमारी कीमती वोट को लेकर के जब सरकार बना लेते हैं, और सरकार बनाने के बाद में जब हमारा ही अधिकार छीनने के बाद जब हमारा दुरुपयोग होता है, तब जो है ऐसी घिनौनी घटना का ये रूप देते हैं। हमको समझ लेना चाहिए कि ये अधिकार जो आप बैठे हुए हैं, यहाँ धरने पे बैठ करके मिल जाए, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अधिकार जो है भीख नहीं है जो आपको कोई दे देगा, ये छीनने पड़ेंगे अपनी ताकत से। ये बता देना चाहता हूं। बहुत अभी तो ये लड़ाई है आगे, और लड़ाई है, लड़ाई के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा पूरे देश के लिए। इस देश में 142 करोड़ हम लोग हैं। इस देश के अंदर 142 करोड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं और बोलते भी हैं, मैसेज देते हैं, मन की बात बोलते हैं। वो कहते हैं 142 करोड़ की बात करते हैं। 142 करोड़ में 120 करोड़ शेड्यूल कास्ट, सूट टाइप, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज 120 करोड़ है। 120 करोड़ में से 100 करोड़ भी संगठित हो जाए, किसी माई की लाल की ताकत नहीं है तो ये जो है एक बेवकूफ को प्रधानमंत्री बना ले। हमको संगठित होने की जरूरत है, हमको एक बैनर, एक झंडे, मंच पे आने की जरूरत है। इसका पूरा जवाब आपकी और हमारी वोट से मिलेगा। वोट से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर हमको वोट का अधिकार न दिया होता, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना करके देश को नहीं देते, तो मैं मानता हूं कि आज हम लोग यहां बैठ नहीं सकते थे। आज जो हम बैठे हुए हैं, आज हमारे सेक्रेटरीट में जितने पर भी बैकवर्ड माइनॉरिटीज के कर्मचारी, अफसर, चपरासी से लेकर के अफसरी मंत्री तक जो बैठे हुए हैं, और कहने में मैं कह देना चाहता हूं, ये देश का जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति है वो आदिवासी है, वो भी भारतीय संविधान और वोट की ताकत पर है, कोई किसी के रहमो करम पर नहीं है। वो अलग बात है कि देश के अधिकारों को कोई सुना नहीं, उसकी बात को कोई सुना नहीं, वो अलग बात है। पॉलिटिकल मैटर हो सकता है, वो अपना एक ढंग हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीय संविधान की ताकत पर महामहिम राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान की ताकत पर, वोट की ताकत पर इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है। इस वोट की ताकत पर गृह मंत्री है, पूरा सरकार, और इस वोट की ताकत पर इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, गवर्नर भी है। इस सब एक वोट की ताकत, वोट से ही तकदीर और तस्वीर देश की लिखी जाती है। अपनी वोट के अपने अधिकार को सोच समझ के प्रयोग करो, ये इतना मैं बात बता देना चाहता हूँ। संकेत ही काफी है, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। 24 में वो समय आ रहा है, आपका जो मदद करने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके, गरीबों के लिए कुर्बानी दे सके, ईमानदार हो, चरित्र अच्छा हो, उसके लिए वोट देने का काम करें। और जो व्यभिचारी हो, नौजवान साथियों, बहनों, माताओं और बच्चों, अभी मुझसे कुछ समय पूर्व मुझे पता चला, पार्टी के हाईकमान ने कुछ आदेश किया कि सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारी अपने हक तलबी के कारण दिल्ली सेक्रेटरी
मुख्य गेट के सामने अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और हम पार्टी के पदाधिकारियों को उनके बीच में पहुंचना है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे खो गए मेरे को बहुत प्रिय है, मेरे बड़े भाई हैं, कहीं खो गए हैं, इन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। इनकी सकल बातों दिखाएगा, ये इनकी चित्र है, सिर्फ बहन भाई को नियम साहब मैंने प्लीज बताने की जरूरत करें। इनका नाम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी है, ये सही मालूम है। भाइयों, और मैं इस सड़क से, ये सड़क हम यही सब करते हैं, कृपया मेरे भाई को मिला दो। एक सड़क मेरे भाई की तस्वीर देख लो आप, यही कहीं से गुजरते मेरे भाई, इन्हें मिलवा दो, मेरे भाई को कहीं से मिलवा दो, केजरीवाल साहब को मिलवा दो। ए पेड़, मैं तुमसे कहता हूँ, ए पेड़ मिलवा दो। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। आप अंदर जा रहे हो, केजरीवाल होते बहुत बढ़िया। आदरणीय केजरीवाल साहब यही शुरू करते हैं, कबूतर मेरे भाई को मिलवा दो, मेरे भाई को मिलवा दो, ये खंबे मेरे भाई को मिलवा दो, केजरीवाल को मिलवा दो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इनके साथ था एक और इनका सहमित्र है सहपाठी है इनका, ये भी कल रास्ते में आते आते लापता हो गया। ध्यान से देख लो इनकी शक्ल। ये भी सुनने में आया था कि हमारे माननीय परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ये भी लापता हो चुके हैं। इनका भी सुनने में आ रहा था कि आने वाले में ये भी लापता हो गए हैं। भाई जो भी इनके बारे में बताएगा उनको 51 रुपए इनाम में दिया जाएगा। बताइए इनके बारे में, किसी को भी अगर खबर लगे तो इन दोनों में से कोई भी इन्हें किसी भी तरह माता पिता नजर आए तो वो या तो इन्हें पकड़ के लाए या फिर इनको यहाँ पे हमसे मिलवाए। 51 के भी लायक नहीं है। अभी मार्शलों की नौकरियां लग जाएंगे ना भैया, तब सब 51 रुपए का इनके नाम का प्रसाद बांटेंगे। जाओगे, हम वो कीकर हैं, जितना उलझोगे उलझते जाओगे। हम शेर हैं, पीता हुआ कल नहीं। वाह वाह वाह। उस जिस्म को मुर्दा कहो जिसमें हलचल नहीं, जो कदम पीछे हटा ले वो मार्शल नहीं। वाह वाह।